केस नंबर 9 आई थिंक इज ब्रेकिंग द चेन्स, जो हम बचपन से हमारे दिमाग में फीड कर दिया 70s 80s 90s से कि जी रेप की विक्टिम है तो उसका या तो कोई मर्डर कर देगा या उसने खुद क्या कहते हैं खुदकुशी कर लेनी है, या रेपी से शादी करवा दे। हाँ अजीब से कुछ चीज़ होती है, हमेशा बुरा ही उसका दिखाते थे एंड। और ये कि कोर्ट के तो सीन अल्लाह माफ़ी जो लिखे जाते थे ना, इतना मक्कार, उसमें जो है लॉयर होता था, लड़की का जो वकील हमेशा कमज़ोर, और वो हरा देता था और उससे ऐसे ऐसे मज़े ले के ना ऐसे सवाल पूछ रहे, तो एक इतनी अगली पिक्चर और वाकई स्केरी पिक्चर की भी थी हमारे दिमाग में। हालांकि उस वक्त भी कोई अच्छे केसेस के फैसला हुआ होगा, ज़रूर इंसाफ मिला होगा, उन सालों में भी बहुत सारी लड़कियों को कभी नहीं दिखाया। फिल्मों में बॉलीवुड के सिर्फ ये दिखाते थे खुदकुशी ख़त्म, बेइज्जती, बदनामी, या बाप ने खुदकुशी कर लिया, माँ ने कुछ, या उसको हार्ट अटैक हो गया, बस मरना ही है। एंड वी हैव ग्रोन अप विद दैट फियर, ऑल ऑफ अस। कितना डैमेज किया है ये, मैं 2 चीज़ों को मैं बताऊँ, बहुत डैमेज किया है फिल्मों ने और फेरी टेल्स ने। सौतेली माँ का कॉन्सेप्ट और एक ये रेप का कॉन्सेप्ट, इसने हमें दिमाग खराब किया। गलत बात पे तालियां नादिया के लिए, सोशल ये हमारी फेरी टेल्स ने सौतेली माँ का कॉन्सेप्ट खराब किया कि जालिम होगी, मारेगी, जहर दे देगी, गलत बहुत। और ऊपर से ये और सासों के साथ भी यही कर रहे हैं हम, सासों को भी हाँ, और एक चीज आपने नोट की इसमें, वो कहती है कि ये आमना शेख का कैरेक्टर कहता है कि ये जज बहुत काबिल है, जिस तरह की चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते रहे। तो यानी कि एक तरह से रिस्टोर हो रही है हमारा जो भी ट्रस्ट लेवल है हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर, कि ऐसे लोग मौजूद हैं जुडिशियल सिस्टम पे। और हर क्लास का बंदा जो है ना इससे डरता है, हर क्लास का बंदा, क्योंकि हमने देखा हुआ है फिल्मों में, जो देख लिया, कोर्ट कचहरी तो रोज जाते ही नहीं, पुलिस स्टेशन का पता नहीं, लेकिन सबके जहन में ये कि जी बड़ा गंदा। ऐसे पुलिस को हमेशा बुरा दिखाते हैं, पुलिस को हमेशा बुरा दिखाते हैं। जबकि हमने जब झोंक सरकार देखा था, हमने देखा था कि पुलिस ऐसी भी होती है। हाँ। सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी के खिलाफ जाने हमारे पुलिस वालों ने दी हुई है, बिल्कुल। लेकिन हमने हमेशा उनको पोर्ट्रे विलेन ही करते हैं। कितने पुलिस वाले कितने अच्छे होंगे। तो वो उसके बाद ये कि जी जब सवाल जवाब पूछेंगे तो बाप को और माँ को हार्ट अटैक तो होना ही है। तो इस तरह की चीज़ों के साथ हम पले बड़े हैं, और यही फियर शहर की फैमिली में भी है। वो देखा हमने फियर कि कितना डरते हैं वो। लेकिन इस ड्रामे में मैं कहती हूँ इट इज़ अ पब्लिक सर्विस, नॉट ओनली टू पाकिस्तान, और भी ममालिक में दिखाएं जहाँ आज भी कल्चरल हैंडीकैप्स हैं, ये उधर भी दिखाएं कि नहीं जी वक्त बदल गया है, इतनी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं रेप विक्टिम्स के लिए। जैसे मैंने देखा कि एक पर्दा है स्पेशल कोर्ट्स में, और ये इस ड्रामे में कोई भी चीज़ आपको फिक्शन नहीं लगेगी, जो दिखा रहे हैं यही सच है। वाकई उनका नाम, आइडेंटिटी छुपाई जाती है, उनको सबके सामने खड़े होके गवाही देने की ज़रूरत नहीं। देयर इज़ अ पर्दा। अच्छा, दोनों के लिए पर्दा था, जो अक्यूज्ड है उसके लिए भी और जो विक्टिम है उसके लिए भी, दोनों का पर्दा था हर गवाही में। तो वो जो यहाँ के लोग हैं वो फैसले को नहीं देख सकते थे, और शहर जब सबा कमर गवाही दे रही है उसको कोई नहीं देख सकता था, तो हमें नहीं पता था। अच्छा, कोर्ट बड़ा खूबसूरत है, बस मुझे बताओ सेट था या सेट है? सेट है, सेट है। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत सेट। अगेन फिर उसको ज़रा थोड़ा सा प्लेजेंट दिखाने के लिए कि भाई बात बहुत सख्त है, लेकिन आसपास आपको लाइट देख के कोई डार्कनेस होती तो एक अलग हो ना, और खौफ आता है। कोर्ट रूम का खौफ दूर किया है सेट ने, विद द लाइटिंग, विद द शॉट्स, कि आपको बुरा नहीं लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ठीक है यार, कोर्ट है तो क्या हो गया। और फिर नॉलेज वाकई कोर्ट रूम्स में करते हैं कि लॉयर्स जो है ना एक्स्ट्रा लॉयर्स को ले जाते हैं प्रेशर डालने के लिए, करते हैं। और यहाँ आपको उन्होंने बताया कि नहीं, आप उनको कह सकते हैं कि जी निकालें, कोई गैर ज़रूरी इंसान नहीं होगा। तो आपको अपने राइट्स पता चलते हैं। मुझे लगता है हर वो लड़की के लिए ये एक हौसला है कि नहीं, इट्स नॉट सो बैड आउट देयर। इतना भी ना कोई ऐसे जंगल का राज नहीं है जो हमें अब तक फिल्मों में दिखाते रहे। तो बहुत प्यारे शॉट्स, बहुत प्यारे जुमले, और जो एक्टिंग का कमाल मैंने देखा है ना, एक मास्टरी थी क्राफ्ट की। नूरुल हसन, आमना शेख एंड सबा कमर, यस, अमेजिंग, अलॉन्ग विद एवरीवन एल्स, बट स्पेशली क्यों ये नहीं बताया, कहीं बोला नहीं जी टाइम केस नंबर 9 कुछ, मैंने कहा शायद अब बोलेंगे, नहीं बोला। तो 9 क्या है किसी ख़ास टाइम के लिए रखा होगा, क्योंकि हम भी शुरू से सोच रहे थे कि भाई एविडेंस ज़ाया क्यों किया, पढ़ी लिखी लड़की है, कुछ कर सकती थी, लेकिन डायरेक्टर राइटर ने बचा के रखा हुआ था ये ट्रायल के लिए कि वहाँ भी लॉयर ने पूछना है, तब आपको बताएंगे कि क्यों देर हो गई और क्यों जो था एविडेंस ज़ाया हो गया, किसने ज़ाया किया, और सबा ने फिर क्या किया। तो वो तो बेचारी, उसको बंद कर दिया था घर वालों ने, माँ बाप ने लॉक कर दिया, भाई ने निकलने नहीं दिया,
वही बात कि जी इज्जत पे कुछ नहीं होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसको बंद कर दिया जाता है। इसलिए वो अपने 6 दिन जो इम्पोर्टेंट थे वो लूज़ कर जाती है, एविडेंस जो है लूज़ कर जाती है। हर कोई अपने ट्रॉमा से गुजर रहा है, बड़ा खूबसूरत दिखाया। तो जो 7th 8th में से 8th एपिसोड वाज अबाउट दोज 6 डेज, बड़ा डिटेल से वो एक फ्लैशबैक और वो एक सवाल का जवाब कि भाई क्यों देर की, वो पूरा एक एपिसोड उस पर बनाया है इन्होंने। जो 7th एपिसोड है वो ट्रायल की शुरुआत है, और जज को देख के ना ऐसे ठंड पड़ी है ना, हाँ अच्छा आदमी है, ये सही है नजर साहब को देख के। और उनकी जो लैंग्वेज, बात करने का स्टाइल बिल्कुल जज जैसा, जो पॉजेज ले रहे हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, लग रहा है ऐसे ही होते हैं भाई, बिल्कुल लाइक जज। तनवीर साहब, तनवीर साहब ने बहुत अच्छी लाइंस बोलने का तरीका, और डायरेक्टर का भी की नज़र है। और फिर जो दोनों लॉयर्स की आपस में जो टसल चल रही है, जो बहस, उफ। और शुरू में तो ये था ना कि ट्रायल पे जाए ना, कैंसिल हो जाए, तो उसमें हमारे पुलिस वाले गौहर भाई आ गए। हाँ। तो और फिर उसका बड़ी अच्छी बात थी, जज वहाँ कहता है कि मैं आपको तो जानता हूँ, आपको तो मैं पहले, वहीं से उसको जज को पता था कि ये 2 नंबर आदमी, इसमें तो चार्जशीट बनाई है ना, ये झूठी होगी क्योंकि ये है, इसने तो लिए होंगे पैसे। सो ही इज लाइक नहीं, ट्रायल पे जाएगा, मैंने सुनना है। और कितनी स्मार्ट बात थी कि उसने उसको मुल्जिम ही ठहराया है। हाँ। कहता अगर मैं ये नहीं करता तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती, फिर वो पता नहीं पैसे लेता ना लेता अगला वाला SHO। ये देखो ना, हर कोई, मतलब ये लोग जो कानून के रखवाले होते हैं, इनको पता है कानून को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, किस तरह जो है इसको ऐसे लेके चलेंगे। अफसोस की बात है। और मुझे बड़ा दुख हुआ जहाँ लाइंस आती हैं और वो नूरुल हसन कहते हैं, मैं लानत भेजता हूँ रेपिस्ट पे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे शख्स पे जो ये गुनाह करता है। और मैं कहा अल्लाह, इसको तो पता है कि यही है रेपिस्ट। सोचें कि जानते हुए भी कितना बड़ा आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये लॉयर का जो बिजनेस है ना, मैं कहती हूँ ऐसा है कि या तो आप बहुत सवाब कमाएंगे, ले आप फिर दोज़ख कंफर्म ही आप करेंगे अपनी, क्योंकि इतना आपको टेम्पटेशन और इतना मौका मिलता है ना बड़े बड़े झूठ बोलने का कि क्या बात है। तो वो देख के ना वेरी स्केरी। अच्छा, शुरू के 7th एपिसोड में जो 7वें मिनट पे हमारे वजाहत हुसैन ने जो शॉट दिखाया है ना, जो शुरू होता है यहाँ, ये फैसल से शुरू हुआ, जाके इधर होते होते जज पे आया और प्रिंटर पे 1 टेक प्रिंट, और उसी वापस प्रिंटर प्रिंट करने शुरू हो गया, और फिर वही शॉट पैन करके वापस जज। और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि फैसल कुरैशी आ चुका है, और वहाँ ये जो कैरेक्टर्स हैं लॉयर्स भी खड़े टाइम लैप्स ना, तो आप देखिए कि विद इन सेकंड सबकी मूवमेंट चेंज करना, और 1 शॉट में। ये तो ड्रामा में बड़ा कम करते हैं। इट्स अ 1 शॉट। No, it's not. It's a technique. How? I'll tell you. When I talk, I'll tell you. नहीं, लेकिन लगा तो बड़ा No, it's- नॉर्मल no, कि no, यहाँ it's से not- इधर कैमरा no, no, गया no. पैन, It's a और technique. इधर से वापस आया तो Yes, कट yes. कहाँ हुआ? वही हमें नहीं। टेक्निक देखी थी जब हिना ख्वाजा बयात यूँ बैठी भी होती हैं, यूँ पैन होता है, और फिर उसके बाद आगे जाता है, फिर हिना ख्वाजा बयात फिर बैठी भी होती हैं। It's a technique. It's लेकिन not a उसमें one मुझे कहीं shot. कट नहीं नजर आया। I One don't हाँ, know shot उसमें whether मुझे it's भी नहीं cut. आया था, मैंने कहा ये कैसे, ये हिना ख्वाजा but बयात से यूँ edit भाग के बहुत बात कर लेकिन सकते ये हैं। आराम से हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। Edit इनफ है। टाइम था कि वो लोग आके अपनी जगह पे बैठ जा, अब खड़े हो जाएं। आई थिंक इट वाज लाइक वो नहीं था ब्लॉकबस्टर गाने में जैसे नहीं, 1 नहीं। टेक में चला था। हाँ। मुझे लगता है हाँ। आई थिंक इट वाज 1 टेक। No. मास्किंग Masking है, है ना? अभी no. मुझे edit पे ही हो मुझे जाता है। लगा, बट जो भी था बहुत खूबसूरत था। फिर एक शॉट है जिसमें फैसल के वो लोग उनको कहते हैं कि जी फैमिली को आप बाहर जाएं, जो बाकी गवाह हैं, और ऐसे हाँ। कैमरा गया है फैसल के इधर से और नजर आया है कि वो लोग चलते हुए जा भी रहे हैं। Yeah. डायरेक्टर का कमाल ये है कि एक हॉल में 40 मिनट्स 80 मिनट के जो है ना आपके 2 एपिसोड्स चलने, उसने इतनी वैरायटी दिखाई है, इतनी शॉट्स की वेरिएशन दिखाई है कि वजाहत कमाल हो गया। शॉट्स दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर इन आवर ड्रामास। Lovely. आई डोंट नो आपने कितनी मेहनत की होगी, कितना स्टोरी बोर्ड पे काम किया होगा, शॉट्स बनाए होंगे। ये नहीं कि बस जी मिड ले लो, लॉन्ग, ये तो जबान ही नहीं इस्तेमाल की होगी, वहाँ तो कोई और ही जबान चल रही होगी। बट बहुत आई फेल्ट सो प्राउड यार। ये एक प्रोडक्ट देखो हमारी, और माशाल्लाह इस साल ने बड़े अच्छे ड्रामे बहुत देखे, शुक्र। खुशी होती है। शुक्र अच्छा, है। लिखा इतना अच्छा, शाहजेब का मैं इंटरव्यू कहीं देख रही थी तो बता रहा था कि ही हैड एन इंजरी, तो ही वाज ऑन बेड रेस्ट। वहाँ ड्रामा लिखना शुरू किया। रुशना जो इनकी वाइफ है, ड्रामाज में आती रहती हैं, लेकिन अब देखो जो उनका मियाँ का लिखा हुआ ड्रामा है उसमें हिट हो गई इतनी ज़्यादा। अच्छा, तो बेगम से छुप के लिख रहा था, कभी किचन में, कभी कहीं बेडरूम में चला जाता था, कहीं इधर उधर। और फिर उसके बाद बेगम चली गई कनाडा, और ये बेगम का स्टे एक्सटेंड ही करा रहा था। हाँ थोड़ा और रुक जाओ, हाँ थोड़ा और रुक जाओ। 2.5 महीने के बाद रुशना वापस आई तो द स्क्रिप्ट वाज कंप्लीट। Nice. एंड ही सेड ये मैंने पीछे लिखा है। कितने पैशन से, कितनी खूबसूरती से। गौहर ड्रामा नहीं करना चाह रहा था, ये कह रहे मुझे जब स्टोरी सुनाई थी
मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, ये क्या है, मैं नहीं कर रहा। फिर सबा कमर ने कॉल करके उसको कहा कि यू शुड डू दिस, इट्स रियली नाइस। तो कभी कभी हमें सुना देते हैं स्टोरी, बेकार होती है और इतनी अच्छी तरह सुनाते हैं ना, मेरे साथ तो उल्टा होता है कि अरे वाह यार यही ड्रामा ऑफ द ईयर है। इसके साथ ही कि सुनाई बहुत बुरी, बट ये कि बाकी जितना गौहर ने अच्छा, खैर गौहर का काम इसमें कम था, तो आई विल गिव 10। कमाल है कि बस देखते रहो उनको, मुझे नहीं आप नहीं पानी पी रही, मैं पी लेता हूँ। और बहुत तैयारी की होगी, बड़ी मेहनत की होगी और बहुत नूर ने एंजॉय किया होगा इस कैरेक्टर को कि यार ये मौका, और वाकई है भी ऐसा कैरेक्टर कि नसीब से किसी को मिले, और जितना आपने किया ना, फुल जस्टिस टू द रोल। करप्ट, बट करप्ट है लेकिन बेस्ट क्रिमिनल लॉयर और अपने आप नास्ट कितना है, कितना प्यार करता है अपने आप से, तारीफ़ें कर रहा है। और सबा की मैं तो दो तीन दफ़ा ही मैंने एपिसोड्स देखे, उसका रोना, उनकी डायलॉग डिलीवरी, इतनी नेचुरल डायलॉग डिलीवरी जब इंटेरोगेशन हो रही है, ओफ परफेक्ट। फिर सारा जो फ्लैशबैक था कमाल। बस आप सबा कमर को देखें और सीखें और बस कहें वाह ब्यूटीफुल। आई थिंक बड़े हमारे लिए खुशकिस्मती है कि शी इज़ अ पाकिस्तानी स्टार, पाकिस्तानी Yes, absolutely. माशाल्लाह, वंडरफुल। और बहुत बड़ा लॉस है बॉलीवुड के लिए कि सबा वहाँ काम नहीं कर रही, बहुत बड़ा लॉस कि आप वो मास्टरपीस और एक बहुत कमाल नेचुरल एक्टिंग से महरूम हो गए हैं। सैड। 10 फॉर सबा।